सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उन्हीं प्रेचिताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गए। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अगमरक्षण। वह सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस गुह नामक स्तोत्र से स्तुति की थी। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें यह स्तुति सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की, भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे उनके नियंता और उन्हें सता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और परम स्वयं प्रकाश में आपको नमस्कार करता हूँ। यूँ तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके संख्या भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। देह, प्राण, इंद्रिय अंतःकरण की पंच महाभूत और उनकी तन मात्राएं, ये होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सब को और इनके कारण सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों को भी जानता है, परंतु वह भी दृश्य है अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत हैं। इसलिए प्रभु, मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूँ। जब समाधि काल में परमाणु विकल्प और विपर्श्य रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरप्त हो जाता है, उस समय बिना मन के भी केवल चिदानंदमयी अपनी स्वरूप स्थिति द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। प्रभु, आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार है। जैसे यज्ञ की लोक काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को सामधिनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। जगत में जितनी भिन्नताएं देखी पड़ती हैं, वे सब माया की ही हैं। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं, परंतु जब विचार करने लगते हैं, तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्ध निर्वाचन नहीं हो सकता, अर्थात माया भी आप ही हैं। अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। प्रभु, जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन, बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वह आपका स्वरूप नहीं है,
क्योंकि वह तो गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं, परंतु आप में उनकी प्रतीति मात्र है।